हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष में। जैसा आप जानते हैं कि ये क्लास डेली करंट अफेयर की क्लास होती है जो आज 26 सितंबर 2024 की क्लास है, जिसका पहला सवाल है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है लॉबी इंस्टीट्यूट जो ऑस्ट्रेलिया का है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे यूएसए आता है, दूसरे स्थान पे चाइना आता है, और तीसरे स्थान पे भारत, और चौथे स्थान पे जापान। अब आप कहेंगे कि यूएसए तो एशिया में है नहीं, तो हम बात कर रहे हैं कि पूरे कंप्लीट एशिया में जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश आते हैं उसमें कौन सा स्थान होगा पावर इंडेक्स में? तो उसमें यूएसए पहले पे आएगा और चाइना दूसरे पे, यानी ये दोनों महाशक्ति कहलाते हैं जिसको सुपर पावर कहते हैं। और फिर तीसरे स्थान पे अपना प्यारा देश भारत आता है। हर देश की आर्मी का फायर पावर इंडेक्स होता है जिसमें भारत का स्थान चौथा है। पहले स्थान पे वहाँ पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे रसिया, तीसरे पे चाइना, और चौथे स्थान पे वर्ल्ड में सबसे बड़ी चौथे नंबर की आर्मी फोर्स किसकी है, या आप कह सकते हैं आर्मी किसकी है? तो वो इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई स्पेस एजेंसी कासा का संबंध किससे है? तो कासा में के आता है, यानी कि ये दक्षिण कोरिया की ही स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की इसरो है और अमेरिका की नासा, उसी प्रकार से दक्षिण कोरिया ने अपनी अभी हाल ही में नई स्पेस एजेंसी बनाई है जिसको कासा के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हरनी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति भी बदले गए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। और वहीं पे भी अभी प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति हुई है जो महिला बनी है, और वहाँ श्रीलंका की तीसरी महिला है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हरनी अमर सूर्या, जो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, और ये वर्ल्ड की पहली पीएम भी हैं जो महिला पीएम है। माफ़ करिएगा, ये थोड़े काट दो, ठीक है? कहाँ देखो पहली। और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की पहली महिला पीएम कौन बनी थी? तो वर्ल्ड की पहली महिला पीएम भंडार नायके बनी थी, जो श्रीलंका से ही संबंधित थी, यानी श्रीलंका की ही जो प्रधानमंत्री बनी थी। और ये कब बनी थी? तो ये 1960 में बनी थी, जो किसी पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश की पहले प्रधानमंत्री थी। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था भंडार नायके। और जो अभी अपॉइंट हुई हैं इनका क्या नाम है? हरनी अमर सूर्या। मैंने आपको बताया कि अभी हमने पिछली क्लास में बताया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो श्रीलंका के जो भी राष्ट्रपति बने वो लोग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 2024 में आम चुनाव हुए थे, तो इस आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं? तो कुल परसेंटेज वोट की बात करें तो 65.79% कुल वोट पड़े हैं। और अगर हम वैल्यू में बात करें तो ये लगभग 64 करोड़ के आसपास है, लगभग 64.2 करोड़ लोगों ने वोट किया है। भविष्य के लिए समझौता का उद्देश्य क्या है? तो मैंने उद्देश्य अभी आपको बताया कि आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया को उपहार में देना। हम बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट यूएनओ से जो संबंधित। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप में है। और इसका 193वां सदस्य कौन सा बना था? तो इसका 193वां सदस्य बना था दक्षिण सूडान। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसके हेड अभी कौन है? तो इसके हेड अभी डॉक्टर टेड्रोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हेम ड्रोन एथॉन 2 का परीक्षण कहाँ किया है? तो आपको पता होगा कि सबसे ऊंचाई वाला जो मिलिट्री पॉइंट है, या आप कह सकते हैं युद्ध स्थल है, वो किधर पड़ता है? तो भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जो लद्दाख में पड़ता है। तो लेह में इसका परीक्षण किया गया है। और ये है क्या? तो ये है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
कार्य करने वाला ड्रोन है। अब आप पूछेंगे ड्रोन क्या होता है? तो ड्रोन एक मानव रहित सिस्टम होता है जो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पहले लद्दाख में 2 ज़िले थे जिनको 5 ज़िले अभी और बनाए गए हैं और कुल मिलाकर के लद्दाख में 7 ज़िले हो चुके हैं। और लद्दाख में ही हिमटेक 2024 का भी आयोजन हुआ है जो अभी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं सबसे ऊँचाई मापने वाला यंत्र कौन-सा है? तो ऊँचाई मापने वाला यंत्र कौन-सा है? तो उसे हम अल्टीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नागरिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संघ एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो संघ एयरलाइंस जो आप नाम से समझ सकते हैं कि ये कोई एक एयरलाइंस है जिसका नाम है संघ एयरलाइंस। इसको अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। ये कितने साल के लिए मिलता है? तो ये 3 साल के लिए मिलता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पे है और ये यूपी की पहली एयरलाइंस है। और अगर हम बात करें नागरिक उड्डयन के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो राम मोहन नायडू हैं जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। ये भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं जो 2024 में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ करी है? तो कलिंगनगर जो उड़ीसा में पड़ता है तो वहाँ पे टाटा स्टील ने क्या किया है? तो वहाँ पे उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस की सुविधा स्थापित किया है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दहन स्टोव को स्थापित करना जिसमें सबसे अधिक ताप होते हैं और ये स्टील बनाने में सबसे ज़्यादा कामगार स्टील को गलाने के लिए किया जाता है और उसको फिर ठंडा करने के लिए शीतलन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें उद्देश्य है तो इसके द्वारा बिजली और पानी की भी बचत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पुणे का जो एयरपोर्ट था उसको हम पहले पुणे एयरपोर्ट के नाम से जानते थे। इसका अभी नाम बदल दिया गया है तो इसका नाम संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है जिसका अभी नाम बदल दिया गया है। और नाम बदल के क्या किया गया है? तो इसका नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। और ये संत तुकाराम महाराज थे कौन? तो संत तुकाराम महाराज कौन थे? तो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्रिटेन की सांसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत के ही फिल्म निर्माता हैं विनोद बच्चन। इनको ही क्या किया गया है? तो इनको ही ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आप सोचेंगे कि विनोद बच्चन हैं कौन? तो इन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं जिसमें से इनकी सबसे हाईलाइटेड फिल्म थी शादी में ज़रूर आना, जिला गाज़ियाबाद और एक और मूवी आई थी तनु वेड्स मनु। ये 3 इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िल्में थीं जो बहुत ज़्यादा ही फ़ेमस हुई थी। जिसमें से शादी में ज़रूर आना जिसका एक गाना बड़ा फ़ेमस हुआ था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और भारत के सबसे सफल एक्टर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में किसका नाम दर्ज किया गया है? तो ये अभी भारत के जो दक्षिण भारत से आते हैं अभिनेता चिरंजीवी, इनको क्या किया गया है? तो इनको भारत के सबसे सफल एक्टर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। और भारत का जो सबसे पहला साहित्यिक शहर है तो ये कोझिकोड को नॉमिनेट किया गया है। या नॉमिनेट नहीं, इसको दर्जा दिया गया है जो केरल में स्थित है। तो हम कहेंगे कि भारत का जो पहला साहित्य शहर है वो कोझिकोड है जो केरल में स्थित है। श्रेणी में रखा जाता है जिसको अंत्योदय कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि राशन कार्ड में अंत्योदय राशन कार्ड है, लाल पीला ऐसा करके कुछ सुना होगा। तो उसमें अंत्योदय कौन होते हैं? तो अंत्योदय जो होते हैं गरीबों में गरीब, तो उनके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है जिसको राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस के नाम से जानते हैं। तो ये कब मनाया गया है? तो ये 24 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये अभी हाल ही में हो रहा था। तो इसमें इंडिया ए ने जीता है और किसको हराया? तो इंडिया सी को हराया है। हम बात करेंगे इंडिया ए के कैप्टन कौन है? तो इंडिया ए के कैप्टन मयंक अग्रवाल हैं। और इंडिया सी के कैप्टन कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 4 टीमें होती हैं जिसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी ये शामिल होती हैं। और इस बार की विनर कौन है? तो इस बार की विनर है इंडिया ए टीम। थैंक यू क्लास, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कि क्लास कैसी रही और जो मैंने अभी सवाल आपसे पूछा था वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।